धमाकेदार दिवाली सिर्फ उत्कर्ष के साथ। इस बार शिक्षक बनने का सपना होगा साकार, क्योंकि उत्कर्ष लेकर आया है दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर। रीट, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 जैसी सभी शिक्षक भर्तियों के कोर्सेज पर पाएं 90% तक की छूट, 3 महीने की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी और हर लाइफ फ्रॉम क्लासरूम कोर्स के साथ रिकॉर्डेड कोर्स बिल्कुल मुफ्त। लेकिन ध्यान रहे, ये धमाकेदार ऑफर है सिर्फ 3 नवंबर तक ही, तो देर मत करें और आज ही अपनी मजबूत तैयारी की शुरुआत करें। एनरोल नाउ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे आप? बढ़िया, मस्त, मजे में, अच्छे से होंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो अपन बात करेंगे आज बेहतरीन प्रश्नों की। दीपावली मना रहे होंगे, छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे आप लोग। तो लीजिए मित्रों, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। आज की क्लास में हम रोगों से संबंधित प्रश्नों की बात कर रहे हैं। विशेष ध्यान रखना, जो फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे रिट के लिए। पहला प्रश्न है कि हमारे शरीर में एंटीजन के प्रति सुरक्षा देने हेतु किसके द्वारा एंटीबॉडीज का निर्माण किया जाता है? प्रतिरक्षा तंत्र, टीकाकरण, वैक्सीन या उपयुक्त सभी? बताओ मित्रों, कौन है जो हमारे शरीर में किसी रोग के प्रति एंटीबॉडी का निर्माण करता है? जल्दी से आंसर दीजिए। तो आंसर होगा ए, बिल्कुल सही कह रहे हो, प्रतिरक्षा तंत्र। देखो प्रश्न अच्छे से पढ़ना। टीका लगाएंगे तो टीका एंटीजन का काम करेगा, टीका प्रतिरक्षा तंत्र को संकेत देगा और प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो एंटीबॉडी का निर्माण करेगा। तो एंटीबॉडी किसके द्वारा बनती है? तो अपना आंसर होगा प्रतिरक्षा तंत्र के द्वारा। एंटीबॉडी का निर्माण किसके द्वारा होगा? प्रतिरक्षा तंत्र के द्वारा होगा। याद रखना, टीकाकरण ये एंटीजन है, एंटीजन का काम करेंगे और प्रतिरक्षा तंत्र को क्या कहते हैं, उत्तेजित करेंगे, एंटीबॉडी निर्माण के लिए प्रेरित करेंगे। नेक्स्ट, क्षय रोग है जीवाणु जनित, कवक जनित, प्रोटोजोआ जनित या विषाणु जनित? क्षय रोग कैसा रोग है? बताओ कमेंट करके मित्रों। क्षय का अन्य नाम भी बताओ। क्षय रोग मित्रों, क्षय रोग जो होता है इसको हम तपेदिक या टीबी या ट्यूबरक्लोसिस के नाम से जानते हैं। टीबी, तपेदिक या ट्यूबरक्लोसिस के नाम से जानते हैं। टीबी का रोग कारक क्या होगा? माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ये है मित्रों टीबी का पूरा रोग कारक जीवाणु। और टीबी का संक्रमण जो होता है मित्रों वह रोगी के द्वारा ही होता है। रोगी छींकेगा, खांसेगा तो आगे गिफ्ट देगा। टीबी में लक्षण जो होता है इसमें बुखार आएगा, लगातार खांसी होगी, खांसी, वजन में कमी होगी, ये कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं। टीबी में जांच मॉन्टेक्स टेस्ट होता है मित्रों, मॉन्टेक्स टेस्ट। टीबी जो होती है इसका टीका, मेरा नाम याद रख लेना, बीसीजी का टीका, बीसीजी, बेसिलस कॉलमेट गुरीन, यानी कि बीसीजी का टीका लगता है, मेरा टीका इसके अंदर। और टीबी में प्रभावित अंग, सबसे ज्यादा इफेक्टिव ऑर्गन होता है लंग्स। कौन होते हैं मित्रों? फेफड़े। और टीबी के अंदर मित्रों भारत सरकार ने टीबी मुक्त होने का लक्ष्य रखा है 2025। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। और टीबी के रोगियों के उपचार हेतु डॉट्स नामक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत टीबी के रोगियों को निःशुल्क दवाई और
प्यारे मित्रों 6 महीने तक आर्थिक सहायता भी दी जाती है 500 रुपए की। चलिए, अमीबिएसिस, अमीबिए के दस्त किससे होती है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, एंटमीबा जिंजेवेलिस, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, ट्रिपोसोमा गेमुएंसिस। अच्छा, आंसर टिक किया ही नहीं है ना। टीबी कैसा रोग है मित्रों? जीवाणु जनित, बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया से होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। पूरा ध्यान मित्रों मेरा रह गया केवल और केवल टीबी को डिस्क्राइब करने के अंदर, आंसर टिक रहना रह गया। तो अब वापस जैसे ही मेरी नजर पड़ी कमेंट के ऊपर कि सर आंसर टिक नहीं हुआ है, अरे भाई जीवाणु जनित रोग है, बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ओके, थम्स अप एक बार मेरे प्यारे प्यारे साथियों। अमीबियासिस किससे होगा? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से बेटा, याद रखना। अर्बुद नहीं, सामान्य मलेरिया होता है। वाइवेक्स से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। तो सामान्य मलेरिया रोग होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से हो जाएगा सामान्य मलेरिया। एंटमीबा जिंजेवेलिस से होता है पायरिया। कौन सा रोग होता है बेटा? पायरिया, जिसमें मसूड़ों से खून आता है। और हिस्टोलाइटिका से होता है अमीबिया दस्त। और ट्रिप्नोसोमा गेमुएंसिस से होता है निंद्रा रोग। कौन सा रोग मित्रों? निंद्रा रोग, अफ्रीकन निंद्रा रोग भी इसको कहा जाता है। और ये सभी चारों के चारों अच्छे से याद रखना प्रोटोजोआ जनित रोग है। चारों रोग कैसे? प्रोटोजोआ जनित रोग, यानी कि इन रोगों का संबंध किससे होता है? प्रोटोजोआ से। नेक्स्ट, असुमेलित को पहचानिए। मित्रों आपके सामने प्रश्न दिया हुआ है, इसमें से गलत मिलाया हुआ कौन है, इसको आपको पहचान के मुझे बताना है। असुमेलित गलत मिलान को पहचान करनी है। बताइए इनमें से असुमेलित कौन है, गलत कौन है, ये आपसे पूछा है। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी से होता है, क्या यह सही है? पायरिया एंटमीबा जिंजेवेलिस से होता है। काली खांसी ट्रिप्नोसोमा पैलिडम से होती है, या इनमें से कोई नहीं? बताओ बेटा गलत मिलान कौन सा है? फटाफट कमेंट करिए, देखिए, सोचिए, समझिए, आंसर दीजिए। आज रोगों की बात कर रहे हैं, प्रश्न होने चाहिए हमारे पास, कहीं से भी आए, नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि रिट में, मेंस में हमेशा प्यारे मित्रों रोग का प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी से होता है, ये तो सही है। पायरिया एंटमीबा जिंजेवेलिस से होता है, ये भी सही है। पर ट्रिपोसोमा पैलिडम से जो रोग होता है मित्रों, वह होता है सिफिलिस। कौन सा रोग? सिफिलिस रोग होता है। सिफिलिस रोग होता है, जो कि एक यौन संक्रमित रोग है। कैसा रोग है मित्रों? यौन संक्रमित रोग है ट्रिपोनिमा पैलिडम से। तो काली खांसी जो होती है मित्रों, वह होती है हीमोफिलस या बोर्टुला पर्टुसिस से होती है काली खांसी, कुकर खांसी, कुत्ता धाई। तो ये मिलाया हुआ गलत है, तो आंसर हो जाएगा सी। क्या आंसर हो जाएगा मित्रों? यहां पर सी आंसर यहां पर एकदम सही होगा। क्लियर? सबका साथ और सबका विकास। चलिए बढ़ते हैं आगे। टीबी की पुष्टि के लिए किया जाने वाला टेस्ट कौन सा है? टीबी के लिए एलिजा, ईएसआर, इरिथ्रोब्लास्टोसिस, पीसीआर, पॉलीमरेज, विडॉल। बताओ बेटा टीबी याद है आपको? टीबी जिसको हम तपेदिक के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम ट्यूबरक्लोसिस के नाम से भी जानते हैं। तपेदिक, ट्यूबरक्लोसिस के नाम से भी जाना जाता है। और आपसे पूछा है कि टीबी का रासायनिक जांच कौन सी है, परीक्षण कौन सा है? देखो नॉर्मल टेस्ट होता है मॉन्टेक्स,
लेकिन इन्होंने पूछा है केमिकल जांच, तो एलिजा तो आपको याद ही है किसमें होता है मित्रों, एड्स के अंदर होता है, और पीसीआर भी आजकल एड्स में ही करते हैं। और मित्रों विडॉल टेस्ट आप सबको पता है किसमें करते हैं, टाइफाइड के अंदर। तो ESR जो होता है वो टेस्ट होता है केमिकल की दृष्टि से, और किसमें होता है, टीबी के अंदर। तो टीबी में कौन सा टेस्ट होगा, ESR टेस्ट होता है। सुजाक रोग का रोग कारक कौन सा, ये मित्रों आपकी रीट का प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। सुजाक रोग बताइए, सुजाक रोग का रोग कारक कौन सा है, ये आपसे पूछा है। सुजाक रोग जल्दी से बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सुजाक रोग का रोग कारक आपसे पूछा है। फटाफट आंसर दे दो, सुजाक रोग तुरंत प्रभाव से दे दो। जल्दी से बताओ, जल्दी से आंसर दो, क्या होगा प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए हो गया, बढ़े आगे। सुजाक रोग मित्रों गोनेरिया को कहते हैं, किसको कहते हैं, गोनेरिया। और ये कैसा है, असुरक्षित यौन संबंध से फैलने वाला यौन संक्रमित रोग है, यौन संक्रमित रोग। और मित्रों ये होता है निसेरिया गोनेरिया से। ट्रिपोनिमा पैलिडम से होगा आपके सिफिलिस रोग, ये भी यौन संक्रमित है, सिफिलिस। यार्सिनिया पेस्टिस से होता है प्लेग रोग, चूहों वाला। और साल्मोनेला टाइफी से होता है टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी से कौन सा रोग हो जाएगा मित्रों, टाइफाइड रोग होता है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, बोर्टेटेला पर्टुसिस रोग कारक किस रोग से संबंधित है, काली खांसी, डिफ्थीरिया, हेजा या तपेदिक। बोर्टेला पर्टुसिस, जल्दी से आंसर दो। ये बैक्टीरिया है बेटा, एक जीवाणु जो हमारे शरीर में कौन सा रोग करता है, ये आपसे पूछा है। बोर्टेला पर्टुसिस आपकी बॉडी में कौन सा रोग करता है, फटाफट आंसर दे दे। काली खांसी, डिफ्थीरिया, हेजा या तपेदिक, कौन सा रोग करेगा मित्रों, जल्दी से आंसर दो। तो बेटा बोर्टुला है वो काली खांसी करता है, पर्टुसिस आया इसलिए। डिफ्थीरिया जो होता है वह होता है कॉर्नोबैक्टीरियम डिफ्थेरी से, कॉर्नोबैक्टीरियम डिफ्थेरी से होता है डिफ्थीरिया। हेजा विब्रियो कॉलेरा से होता है हेजा। और टीबी तपेदिक जो होता है वह होता है माइक्रोबैक्टीरियम, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होगा टीबी। तो टीबी किससे होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से। निम्नलिखित में से कौन सा कृमि जनित रोग है, हाथी पांव, टीनियसिस, एस्केरियासिस, सभी। कृमि जिसको हम प्यारे मित्रों याद करो हेलमंथिस भी कहते हैं, हेलमंथिस जनित या कृमि जनित रोग। जो कृमि से हेलमंथिस से होता है हाथी पांव। हाथी पांव रोग कारक होता है बाउचेरिया, ब्रेंकोप्टाई नामक जीवाणु से होता है। टीनियसिस बेटा, ये टीनियसिस जो रोग होता है ये भी एक कृमि वर्म से ही होता है। और एस्केरिसिस ये मित्रों एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड से होता है। और ये सभी के सभी हेलमंथीज हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा डी, बिल्कुल सही। सभी रोग हेलमंथीज जनित हैं, कृमि जनित हैं, यानी कि सभी कृमि से होने वाले रोग हैं। निम्न से जलभित्ति रोग का रोग कारक कौन है, जलभित्ति रोग। वेरियोला वायरस, मेनिंगोकोकल वायरस, मम्स वायरस, रेब्डो वायरस, बताओ इनमें से कौन सा रोग जलभित्ति रोग है।
जल भीति मतलब हो गया हाइड्रोफोबिया, इंग्लिश बोले तो हाइड्रोफोबिया। और हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है जल से डर। पानी से डरने वाला रोग कौन सा है, ये आपसे पूछा है। जल भीति रोग, इनमें से कौन सा रोग मित्रों जल भीति है? वेरियोला वायरस। मित्रों वेरियोला वायरस तो आपके याद करो किसका होता है? ओला, चेचक का वायरस है, स्मॉल पॉक्स के नाम से हम जिसको बोलते हैं। मेनिंगोकोकल तो वायरल डिसीज है। मम्स याद करो बेटा, मम्स पैरामिक्सो वायरस से होती है जिसमें पैरोटिड ग्रंथि में सूजन आती है। और रैबिडो वायरस से होता है प्यारे मित्रों रेबीज। और रेबीज को ही हम हाइड्रोफोबिया के नाम से जानते हैं। रेबीज को ही हाइड्रोफोबिया के नाम से जाना जाता है। तो जल भीति हाइड्रोफोबिया जिसमें रोगी पागल होकर पानी से डरने लगता है। याद करो इसका संक्रमण जो होता है ये किससे फैलता है? तो ये मित्रों कुत्ता, बिल्ली और बंदर से फैलता है। संक्रमित कुत्ता, बिल्ली, बंदर से होता है। और इसके लक्षण की बात करूं, सिम्टम्स की, तो रोगी पागल होकर पानी से डरता है और जो डरेगा वो मरेगा। और रेबीज का टीका खोजा था रुई पास्चर ने। रेबीज का टीका खोजा था मित्रों वैज्ञानिक लुई पास्चर ने। कौन से वैज्ञानिक ने? लुई पास्चर ने इसकी खोज की थी। तो लुई पास्चर के द्वारा खोजा गया था रेबीज का टीका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस रोग के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय द्वारा टेस्ट एंड ट्रीट नीति प्रारंभ की थी? चेचक, HIV, पोलियो, क्षय रोग। कि भाई टेस्ट कराओ, जांच करो और उसका ट्रीटमेंट करो। जांच और ट्रीट किसके लिए की थी? फटाफट आंसर दो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, तुरंत प्रभाव से आपके आंसर आने चाहिए। ट्रीट एंड ट्रीट नीति किसके लिए अपनाई गई? बहुत ही सिंपल अच्छा प्रश्न है आपके सामने और आपको फटाफट इसके आंसर देने चाहिए। दे दोगे तो फटाफट देना शुरू करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जल्दी से आंसर दें। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। प्यारे विद्यार्थियों हम बात कर रहे हैं रेबीज की। किसकी बात कर रहे हैं? अभी आपके सामने हमने बात की है जल्दी से। तो बेटा HIV के लिए की गई थी। परिवार मंत्रालय द्वारा एड्स के रोगियों के निदान के लिए टेस्ट एंड ट्रीट नीति अपनाई गई है। चेचक ये मित्रों वेरियोला जोस्टर से होता है जिसमें शरीर पर तेज बुखार के साथ दाने उभर आते हैं। HIV मित्रों एड्स को कहा जाता है जिसमें प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है जिससे रोगी जो है मित्रों वह रोग से नहीं लड़ पाता, उसके रोगों से लड़ने की क्षमता में कमी आती है और एक दिन वो चला जाता है। और पोलियो मित्रों एंटीरोवायरस से 0 से 3 साल तक के बच्चों में होता है। और क्षय रोग ये TB है जो हमने बहुत कुछ पढ़ा आज की क्लास में, जीवाणु जनित रोग है। तो ये 3 रोग हैं जो वायरस के हैं, विषाणु हैं, विषाणु जनित या वायरल डिसीज है, और ये रोग है मित्रों जो बैक्टीरियल जीवाणु जनित रोग होता है। नेक्स्ट मित्रों, इस दिवाली उत्कृष्ट वाली दिवाली जिसके अंतर्गत आपको ट्रिपल धमाका ऑफर मिल रहा है,
जिसमें उत्कर्ष ऐप में शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी कोर्सेज पर 24 से 3 नवंबर तक 24 अक्टूबर से 3 नवंबर तक मित्रों 90% तक का डिस्काउंट, 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी और रिकॉर्डेड कोर्स फ्री दिया जा रहा है। नेक्स्ट, इसी के अंतर्गत मित्रों जो कोर्सेज पहले खरीद चुके हैं, जो तैयारी पहले कर चुके हैं, उनके लिए टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं और इस टेस्ट सीरीज में 24 से 3 नवंबर तक आपको 90% तक सभी टेस्टेज पर छूट मिल रही है। फाइलेरिया रोग का रोग कारक है टीनिया सोलियम, बाउचेरिया, ब्रैंकोप्टाई, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स या मित्रों ट्रिपोनिमा पैलिडम। बताओ, हाथी पांव फाइलेरिया। फाइलेरिया रोग जो होता है मित्रों, इसको हम हाथी पांव के नाम से भी जानते हैं, इसको हम फील पांव के नाम से भी जानते हैं और इसका रोग कारक है वो है बाउचेरिया ब्रैंकोप्टाई। ये तो इसका क्या है मित्रों, रोग कारक। और इसका रोग वाहक है वो है क्यूलेक्स मच्छर। कौन सा मच्छर मित्रों, क्यूलेक्स मच्छर। और इसका रोग वाहक क्यूलेक्स मच्छर है। इसमें रोगी का पांव फूल जाता है जिससे पांव बड़ा हाथी के समान दिखाई देता है, इसीलिए इसको हाथी पांव के नाम से जाना जाता है। सुमिलित कीजिए टेपेडिक, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, टाइफाइड, मियादी बुखार, हेजा, कोलेरा, विसुचिका, डिप्थीरिया, गलघोटू और सामने क्या लिखा है, टीएबी, डीपीटी, बीसीजी और ड्यूकोरल। चलिए मिलान कीजिए बेटा फटाफट। आपको सबसे परफेक्ट कौन सा आता है, सबसे पहले ये चेक करिए। सबसे परफेक्ट मुझे पता है कि टीबी में मेरा टीका लगता है, कम से कम मैं मेरा नाम तो याद रखूं। टीबी में किसका टीका, भागीरथ जी का टीका। तो टीबी में टीका किसका, बीसीजी का टीका। तो ए में 3 होना चाहिए, फटाफट आपको ये ध्यान रखना है, कोई दुनिया की ताकत गलत नहीं कर सकती। ए में 3 यही है। तो मित्रों लगभग उत्तर मुझे मिल गया। टाइफाइड में टीएबी का टीका लगता है, बिल्कुल मुझे अच्छे से याद है। और हेजा में ड्यूकोरल का टीका होता है और डीपीटी डिप्थीरिया में होता है। तो आंसर डी, कोई डाउट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो ए में हो जाएगा 3, बी में हो जाएगा 1, सी में हो जाएगा 4 और डी में हो जाएगा 2। 3 1 4 2, 3 1 4 2, फेंक दो। उत्तर इधर इधर इधर, किधर मित्रों, इधर। तो आंसर हो गया आपके डी। चलूं आगे। डॉर्स का पूरा नाम क्या है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, डीवाई ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, डे ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ड्राफ्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। डॉर्स का पूरा नाम क्या है, ये आपसे पूछा है। किसका पूरा नाम मित्रों, डॉर्स, DOTS। डॉर्स का पूरा नाम क्या है, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। डॉर्स का पूरा नाम आप लोगों से पूछा है, DOTS। डॉर्स जिसके अंतर्गत टीबी के रोगियों का, टीबी के रोगियों का निःशुल्क इलाज किया जाता है, निःशुल्क उपचार करते हैं, जिसमें टीबी के रोगियों को पूरी दवाई निःशुल्क और साथ में प्यारे विद्यार्थियों 6 महीने तक 500 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसका पूरा नाम है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट विथ शॉर्ट कोर्स, यानी कि आंसर हो जाएगा ए। ये आंसर इसका एकदम सही है। नेक्स्ट, एक एक्स गुणसूत्र की हानि से नारियों में होने वाला रोग विकार कौन सा है। एक एक्स गुणसूत्र की हानि से नारियों में होने वाला विकार कौन सा है, रोग कौन सा है, बताइए। एक्स गुणसूत्र की हानि से होने वाला नारियों का रोग, तो मित्रों डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम या विल्सन का रोग। तो एक्स गुणसूत्र की कमी मतलब गुणसूत्र हुए 45, मतलब हो जाएगा 22 + x 0, यानी कि एक एक्स होना चाहिए पर नहीं है,
तो यह एक ऐसी महिला होगी जिसमें महिला के पूरे लक्षण नहीं होंगे, क्योंकि एक एक्स गुणसूत्र की कमी होगी, और इसको कहेंगे टर्नर सिंड्रोम। मित्रों, इसमें 21वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी होती है, जिससे रोगी का शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो पाता है। तो ये होता है मित्रों डाउन सिंड्रोम। क्लाइनफेल्डर सिंड्रोम के अंदर 22 के साथ XXY हो जाएगा, एक एक्स गुणसूत्र अतिरिक्त हो जाता है। और विल्सन है मित्रों, ये तांबा के प्रदूषण से होता है। तो आंसर हो जाएगा बी। क्लियर सबका साथ। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी में क्रमशः एक संक्रामक और एक असंक्रामक रोग है? बताओ मित्रों, इनमें से कौन सा एक तो रोग है वो संक्रामक है और एक रोग है वो असंक्रामक है? ये आपसे पूछा है। इनमें से कौन सा एक संक्रामक और एक असंक्रामक है? बताइए फटाफट। एक संक्रामक और एक असंक्रामक। मित्रों, संक्रामक वह होगा जो जीवित कारक से होता है, जो जीवित कारक से होगा वो संक्रामक, और जो निर्जीव कारक से होगा वह असंक्रामक। जो जीवित कारक से होगा वह संक्रामक और निर्जीव कारक से होगा वह असंक्रामक। तो टाइफाइड जीवित से होता है, एड्स भी जीवित से होता है, तो दोनों संक्रामक है। एड्स संक्रामक है, कैंसर असंक्रामक है क्योंकि निर्जीव कारक से होता है। दोनों ही जीवित से होता है, यह असंक्रामक और यह संक्रामक। तो आंसर पूरा पहला कौन सा संक्रामक और दूसरा कौन सा असंक्रामक? तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आंसर होगा आपका बी। नेक्स्ट, गेम्बूसिया मछली जिसे तालाबों में वाहक जनित रोगों को रोकने के लिए डाला जाता है, कौन सी होती है? गेम्बूसिया मछली किसको रोकती है? तो गेम्बूसिया मछली जो होती है मित्रों, इसको तालाबों में मलेरिया रोकथाम के लिए रोका जाता है। किसके लिए? मलेरिया, क्योंकि ये मच्छर को खाती है। तो मच्छरों को खाएगी तो मित्रों सभी रोग मच्छरों वाले ही हैं, तो मच्छरों की संख्या में कमी आएगी। तो मित्रों सभी रोगों के उपचार में काम आएगा। याद करो, डेंगू एडिज मच्छर से होता है, मलेरिया मादा एनाफ्लिस से होता है, और चिकनगुनिया भी एडिज से होता है। तो ये मच्छर के लार्वा को खाती है, मच्छर की संख्या को खाती है, तो मच्छर से फैलने वाले लार्वा को खाती है। तो मित्रों मच्छर से फैलने वाले रोगों में कमी आएगी। तो ऐसे रोग जो मच्छर से फैलते हैं उनके अंदर कमी आएगी। कौन सी मछली से? गेम्बूसिया से। लॉक एंड जो इनमें से किस रोग की अंतिम अवस्था? रोहिणी, निमोनिया, सिफिलिस, टिटनस। लॉक एंड जो, रोहिणी, निमोनिया, सिफिलिस, टिटनस। तो मित्रों ये टिटनस रोग का अंतिम लक्षण है। इसमें जबड़ों में अकड़न हो जाती है। जबड़ों में क्या हो जाती है? अकड़न। तो जबड़े क्या हो जाते हैं बेटा? अकड़ जाते हैं, लॉक हो जाते हैं। और यह एक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, जीवाणु से, और उसका नाम है मित्रों क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से यह रोग होता है, और इसमें जंग लगे लोहे से ये बैक्टीरिया पाया जाता है, तो वहां से फैलता है। और टिटनस का जो टीका होता है मित्रों वो होता है डीपीटी, और टिटनस के अंदर जो दवाई देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, वो होता है एटीएस। एटीएस का इंजेक्शन दिया जाता है। चलिए सुमिलित की क्या सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमिलित कीजिए। अच्छा, मिलान कीजिए, ये आपसे पूछा है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को आपस में मिलान करना है। कुष्ठ रोग, कॉर्नोबैक्टीरियम डिफ्थेरी, सही तो है बेटा, ए में एक ही आएगा। बी तपेदिक, टीबी होती है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि 4। अरे एक मिनट, कुष्ठ रोग जो होता है वो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से होता है भाई, तो पहले में 5 आएगा, पहले में आएगा 5, बी में आएगा 4, सही है। टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफी से, तो सी में आएगा 2,
और मेरे प्यारे मित्रों कॉर्नोबैक्टीरियम डिफ्थेरी होता है, तो यहां आएगा 1। अब बताओ 5, सबसे पहले 5, फिर 4, फिर 2, फिर 1, ये रहा डी। क्या हो जाएगा देखो, कुष्ठ रोग होता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से, 5 सही है। टीबी होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस 4, टीबी का 4, ये रहा 4। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी 2 और डिफ्थीरिया डी। बिल्कुल आंसर डी एकदम परफेक्ट। तो प्यारे मित्रों ये थे प्रश्न। अच्छे से पढ़ना, मस्त रहना और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहना। थैंक यू।